हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। जो मैथ का टॉपिक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें टू टाइप के सिंबल पढ़ना मिलता है। कितने प्रकार का? दो टाइप का हमको लिखा हुआ है, लेना है पढ़ा, ताकि हमको बनाने में आसान हो वीडियो। पहला वेरिएबल है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ताकि मुझे मोटिवेट होकर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। पहला होता है वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम दो टाइप के सिंबल पढ़ते हैं। पहला होता है वेरिएबल, कांस्टेंट। दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट। जी, कांस्टेंट होता है, देखिए ए सिंबल, कांस्टेंट के बारे में बताया, सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कांस्टेंट क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। अब वेरिएबल के बारे में जानते हैं। ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण लगता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आप जानते हैं 2πr। यहाँ यहाँ पर सी, जिसको डिनोट करते हैं सी से, सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और पाई, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। और लेकिन सी और वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सी किस पर डिपेंड कर रहा है? 2πr, यानी आर पर डिपेंड कर रहा है। यानी आर बढ़ेगा तो सी का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी इस दोनों टर्म एक दूसरे पर निर्भर है, यानी वेरिएबल है। इस दोनों, इसके चेंज होने से ये भी चेंज हो जाएगा। इसको यदि कांस्टेंट रखिए तो इसको चेंज करने से ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह समझ गए होंगे आप। जैसे यदि आर का वैल्यू 2 लेते हैं और तो कांस्टेंट तो 2 हो जाएगा, लेकिन आर का वैल्यू 3 रखें तो यानी कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है। यानी यदि इसको कांस्टेंट माने तब 2π को। ठीक है, तो इस ये अगला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना? 4s, यानी एस क्या है? साइड है। तो यहाँ पी एंड एस आर वेरिएबल, पी और एस क्या है? वेरिएबल है, और 4 इज कांस्टेंट, क्योंकि 4 तो 4 रह जाएगा। यदि एस को बढ़ाएगा तो पी बढ़ेगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से वेरिएबल है। अगला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं कि है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन हो सकता है, जोड़ का हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड डिवीजन। उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? बेसिक ऑपरेशन। कौन कौन सा बेसिक हमारे ऑपरेशन है? एडिशन है, सब्सट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। उसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उसमें से टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जान लीजिए, क्या होता है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन, प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, और कॉल्ड द टर्म ऑफ अलजेब्रिक। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि कितने टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा कुछ टर्म, उसमें से आपको बताना। तो जब प्लस और माइनस के टर्म से यदि आपको सेपरेट अलग मिलता है तो वह टर्म हो गया। जैसे आप एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, तो ये टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें उदाहरण। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि 3x² + 5x - 7 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म। कौन कौन है वह? जैसे देखिए यहाँ प्लस से दोनों को अलग हो रहा है, यानी 3x² एक टर्म हुआ, 5x एक दूसरा टर्म हुआ, 7 एक दूसरा तीसरा टर्म हुआ, यानी 3 टर्म हुआ। कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल हुआ। ठीक है, ये 3 टर्म वाला हुआ। अला टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप है? पहला है मोनोमियल। मोनोमियल तो इसके बारे में क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ओनली 1 टर्म। कितने टर्म है? टर्म अभी पीछे पढ़े थे, प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होता है, इस कॉल्ड है मोनोमियल। जैसे ये देखिए 5 सिंगल है यानी मोनोमियल, 2x सिंगल है, -3x यानी एक ही टर्म इसमें -3x, 5xy एक ही टर्म, ये सारे क्या है? मोनोमियल है।
यानी एक ही टर्म में। तो ये मोनोमियल के बारे में जानेंगे, ये सारे हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और भी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आप देखो अच्छा लगता वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।